दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया ने भारत के रास्ते में दीवारें खड़ी की हैं, भारत ने अपनी प्रतिभा से उन दीवारों को तोड़कर नए रास्ते बनाए हैं। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। हमें परमाणु ईंधन और तकनीक देने से मना कर दिया गया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। आज तमिलनाडु के कल्पक्कम के तट पर एक ऐसी मशीन खड़ी है जिसे दुनिया जादुई रिएक्टर कह रही है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। ये कोई साधारण बिजली घर नहीं है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें आने वाली सदियों तक ऊर्जा के क्षेत्र में किसी का गुलाम नहीं होने देगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम इस परमाणु चमत्कार की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत ने उस तकनीक को हासिल किया जिसमें अमेरिका और जापान जैसे देश भी पिछड़ गए। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1950 के दशक में हुई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं, उन्होंने एक दूरदर्शी योजना बनाई थी। उन्होंने देखा कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। लेकिन समस्या ये थी कि थोरियम से सीधे बिजली नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का खाका खींचा। स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWR, जो आज भारत में कई जगहों पर चल रहे हैं। ये यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यही कल्पक्कम का PFBR आता है। ये स्टेज 1 के कचरे प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा और थोरियम को बिजली बनाने वाले ईंधन में बदलेगा। स्टेज 3 थोरियम आधारित रिएक्टर, जो भारत को हजारों सालों तक सस्ती बिजली देगा। कल्पक्कम में जो हुआ है वो इस दूसरे चरण की सफलता है। ये वो पुल है जो भारत को ऊर्जा के महासागर से जोड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं। साधारण भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी कार है जिसमें आप 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं, वो 500 किलोमीटर चलती है, और जब यात्रा खत्म होती है तो टैंक में 11 लीटर पेट्रोल वापस मिल जाता है। अजीब लगता है ना? लेकिन PFBR यही करता है। यह रिएक्टर जितना ईंधन प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड खाता है, उससे कहीं ज्यादा ईंधन प्लूटोनियम पैदा करता है। इसीलिए इसे ब्रीडर, पैदा करने वाला कहा जाता है। यह न्यूट्रॉन्स की तेज गति फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रक्रिया इतनी कुशल हो जाती है कि यह परमाणु कचरे को भी ईंधन बना देता है। दुनिया के लिए जो वेस्ट है, भारत के लिए वो वेल्थ है। दोस्तों, यहां एक बात जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। कल्पक्कम का यह रिएक्टर 90% से ज्यादा स्वदेशी है। इसे BHEVNI, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। जब हम इसे बना रहे थे तो दुनिया ने हमें तकनीक देने से मना कर दिया था। हमें विशेष स्टील, स्पेशल स्टील की जरूरत थी जो पिघले हुए सोडियम के तापमान को झेल सके। विदेशी कंपनियों ने हाथ खींच लिए। तब हमारे वैज्ञानिकों और भारतीय उद्योगों जैसे L&T और अन्य ने मिलकर वो स्टील भारत में ही बनाया। यह रिएक्टर आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल है। PFBR को बनाना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि इसमें साधारण पानी का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें तरल सोडियम, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में होता है। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो हवा या पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इसे 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर तरल अवस्था में संभालना एक इंजीनियरिंग चुनौती थी। रूस के अलावा कोई भी देश इसे बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक नहीं कर पाया था। भारत ने इस आग को पालना सीख लिया है और यही हमारी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने वाली बात है।
आज भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास कमर्शियल लेवल का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। चीन अभी कोशिश कर रहा है। अमेरिका और जापान ने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए क्योंकि वे इसे सुरक्षित नहीं बना पाए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की डिजिटल इंडिया या चंद्रयान जैसी ही बड़ी जीत है। ये संदेश है कि भारत अब किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं है। हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं और दुनिया को राह दिखा सकते हैं। कल्पक्कम का यह 500 मेगावाट का रिएक्टर सिर्फ शुरुआत है। भारत का लक्ष्य ऐसे कई और रिएक्टर बनाना है। इससे क्या होगा? सस्ती बिजली, ईंधन बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो कार्बन उत्सर्जन। यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जंग है। थोरियम का उपयोग आने वाले समय में भारत दुनिया का एनर्जी हब बनेगा क्योंकि हमारे पास थोरियम का विशाल भंडार है। सोचिए, एक ऐसा भारत जहां बिजली की कोई कमी ना हो, जहां हर गांव, हर फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के रोशन हो। कल्पक्कम हमें उसी भविष्य की ओर ले जा रहा है। Criticality achieved. अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि कल्पक्कम की यह क्रिटिकलिटी केवल एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है। ये भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। ये उन वैज्ञानिकों को सलाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रयोगशालाओं में गुजार दी ताकि भारत को ऊर्जा के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सलाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और भाविनी के उन गुमनाम नायकों को। दोस्तों, अगर आज आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। दुनिया को पता चलना चाहिए कि नया भारत अपनी नियति खुद लिख रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।